मुआज़िज़ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गुज़श्ता रोज बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा पर एक ऐसी पुरस्कार रोशनी नमूदार हुई जिसने साइंसदानों, मजहबी स्कॉलर्स और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? 6 अक्टूबर 2025 की सुबह फजर के वक्त आसमान पर एक सफेद चमकदार रोशनी नमूदार हुई जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी और टेम्पल माउंट के ऊपर आकर ठहर गई। ना कोई आवाज, ना कोई मंबा और ना ही कोई वजाहत, सिर्फ एक नूर जो जमीन और आसमान के दरमियान 7 मिनट तक मुअल्लक रहा। यहूदी इसे बड़ा मौजज़ा करार दे रहे हैं और कुछ इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये सदियों पुरानी पेशगोई है जो पूरी होती मालूम हो रही है। क्या फलस्तीनी सरजमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है? यहूदी इस रोशनी को देखकर जश्न क्यों मना रहे हैं? क्या ये दज्जाल की आमद की निशानी है? दोस्तों, आज हम आपको इसी रोशनी से मुतल्लिक चंद आम हकायक बताने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके बारे में इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जरा तसव्वुर कीजिए, यरूशलेम की सुबह हवा में एक गैर मामूली सुकून, फजर के वक्त खामोशी और अचानक आसमान पर एक चमकती हुई सफेद रोशनी जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है और टेम्पल माउंट के ऐन ऊपर आकर ठहर जाती है। यहूदी सड़कों पर रुक गए, कैमरे निकाल लिए गए और फिर चंद लम्हों के लिए दुनिया जैसे थम सी गई। ये ऐसा मंजर था जैसे जमीन और आसमान के दरमियान कोई राज आश्कार होने वाला हो। ये वाकया 6 अक्टूबर 2025 की सुबह 6:47 पर पेश आया और हैरानकुन तौर पर दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। जो फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखाई दिया कि एक रोशन लकीर आसमान से उतरती है और टेम्पल माउंट के ऊपर तकरीबन 150 फुट की बुलंदी पर मुअल्लक रहती है। ये कोई सूरज की किरण नहीं थी, ना ही किसी इमारत का अक्स था, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जिसकी कोई साइंसी वजाहत मुमकिन नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रोशनी तकरीबन 7 मिनट तक बरकरार रही। वहां मौजूद एक यहूदी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मैंने समझा कि शायद ये आंखों का धोखा है, मगर जब सब ने उसी सिमत देखना शुरू किया तो एहसास हुआ कि यह कोई आम वाकया नहीं है। हम सब बस खड़े रह गए। इब्रानी यूनिवर्सिटी के माहिर तबीयात डॉक्टर बेंजामिन, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन्होंने यहूदी मीडिया को बताया कि मैंने इस अमर को देखते ही साइंसी वजाहतों पर गौर करना शुरू कर दिया, मसलन आइस क्रिस्टल, फिजाई अक्कासी या किसी मसनूई लेजर की रोशनी, लेकिन इनमें से कोई भी बात फिट नहीं बैठी। उस वक्त फिजा में न नमी थी, न बादल और न ही कोई जरा जो रोशनी मुनक्किस कर सके। और सबसे हैरत की बात यह थी कि यह रोशनी नीचे से ऊपर की जानिब नहीं बल्कि खला से नीचे उतर रही थी। यह मंजर देखने वालों के दिलों में एक ही सवाल पैदा कर रहा था कि क्या यह महज इत्तेफाक है या किसी बड़ी पेशगोई का ज़हूर। प्यारे दोस्तों, चंद ही मिनटों में इस रोशनी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ऐनी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक यह मंजर आम इंसानी फहम से बालातर था। एक मकामी गाइड जिसने सबसे पहले यह वीडियो बनाई, वो सोशल मीडिया पर लिखती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी यरूशलेम में गुजारी है, मगर ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। रोशनी इतनी तेज थी कि लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। इसमें एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों एक साथ थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि यह वाकया अचानक रूनुमा नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबा सिलसिला है। 3 अगस्त 2025 को इस्राएली वजीर कौमी सलामती ने पहली बार सरेआम टेम्पल माउंट पर यहूदी दुआएं पढ़ी। उस दिन हजारों यहूदी वहां जमा हुए, जबकि उसी साल 2 जून को 2000 साल बाद पहली बार शरपसंद यहूदियों ने हालतचूम कुर्बानी अदा की, जिसे बाद में हुक्काम ने रोका जरूर, मगर रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। अगस्त में शोफार यानी बकरे के सींग से बनने वाला यहूदियों का मुकद्दस आला भी वहीं बजाया गया। इस मौके पर यहूदी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया कि 2000 साल बाद खुदा का घर दोबारा जिंदा हो गया है। और फिर चंद हफ्तों बाद आसमान से रोशनी उतरी जिसे यहूदी बड़ी पेशगोई करार दे रहे हैं। यहूदी अकायद के मुताबिक ऐसे मनाजिर पहले भी उस वक्त जाहिर हुए जब कोई बड़ा रूहानी या तारीखी लम्हा आने वाला था। यहूदी मजहबी किताबों में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह की तामीर मुकम्मल की तो उस वक्त बादल की सूरत में खुदा की तजल्ली जाहिर हुई, और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल मुकम्मल किया तो एक पुरस्रार रोशनी ने पूरे मकाम को घेर लिया। अब सदियों बाद इसी जगह पर दोबारा से रोशनी जाहिर होना
एक बड़ी पेशगोई की अलामत है। बेशतर यहूदी उलमा कहते हैं कि ये रोशनी आजादी की अलामत है और जल्द ही इनका मसीहा दजाल आने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया ना सिर्फ यहूदी हल्के में तशवीश का बायस बना हुआ है, बल्कि ईसाई और मुसलमान भी इसे अपने अपने अकायद के मुताबिक देख रहे हैं। ईसाई इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इशारा तस्वुर कर रहे हैं, जबकि इस्लामी नजरिए के मुताबिक ये वाकया एक और हकीकत की जानिब इशारा करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आखिरी जमाने में बैतुल मक़दस वो मरकज बन जाएगा जहां दुनिया के बड़े फितनों और मौजज़ात का ज़हूर होगा। हदीस में आता है कि दज्जाल मशरिक की समत से निकलेगा और इसकी आखिरी जंग इसी इलाके में लड़ी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दमिश्क के मशरिक में नाजिल होंगे और बैतुल मक़दस में नमाज अदा करेंगे, यानी यही वो जमीन है जहां हक व बातिल का आखिरी मार्का बर्पा होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब दूसरे वादे का वक्त आएगा तो हम तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देंगे और तुम उसी मस्जिद में दाखिल होगे जैसे पहले दाखिल हुए थे, और जो चीज तुमने बुलंद की थी हम उसे खाक में मिला देंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये आयत वाज़े करती है कि बनी इसराइल जब दोबारा ज़मीन मुकद्दस में ताकत हासिल करेंगे तो एक बार फिर इन पर अजाब नाजिल होगा, क्योंकि वो हद से तजावुज करेंगे। आज जो कुछ हो रहा है, हो सकता है कि वो इसी वादे की तकमील का आगाज हो। पिछले चंद सालों में फलस्तीन की सरजमीन पर जो अंदोनाक वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें इसराइल का फैलाव, मुकद्दस मकामात पर कब्जा और फलस्तीनियों पर मजालिम शामिल हैं, अब ये रूहानी निशानियां, ये सब कुछ मुसलमानों के लिए एक अहम पैगाम है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न करें, यहां तक कि पत्थर और दरख्त कहेंगे कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी है, आओ इसे कत्ल कर दो। ये इस बात की अलामत है कि आखिरी लड़ाई इसी सरजमीन पर लड़ी जाएगी और बैतुल मक़दस इसका मरकज होगा, और ऐन मुमकिन है कि ये आसमानी रोशनी इसी जानिब इशारा करती हो। कुरान मजीद कहता है कि हम इन्हें आसमानों और जमीन में अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि इन पर जाहिर हो जाए कि ये हक है। नाज़रीन ग्रामी, ये आसमानी मंजर शायद हमें याद दहानी करवा रहा है कि दुनिया के मामलात महज सियासत या साइंस के ताबे नहीं है। ऊपर कोई ताकत मौजूद है जो इंसानों को बार बार झंझोड़ रही है। एक खामोश सदा जो आसमान से आती है, वापस पलटो, तौबा करो, क्योंकि जमीन अपने आखिरी दौर में दाखिल हो रही है। मुसलमानों के लिए ये लम्हा महज खबरों का नहीं बल्कि गौर फिक्र का है। बैतुल मक़दस हमेशा से उम्मत मुस्लिमा का दिल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर महराज इसी जगह से शुरू हुआ। यही वो मकाम है जहां तमाम अंबिया ने एक सफ में खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। अब अगर यही जगह दोबारा दुनिया की तवज्जो का मरकज बन रही है तो यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। हम ये नहीं कह सकते कि ये रोशनी दज्जाल के ज़हूर की अलामत है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की निशानी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लम्हा हमें आखिरत, ईमान और अल्लाह की कुदरत पर गौर करने की दावत देता है। दुआ है कि अल्लाह हमें बसीरत अता फरमाए कि हम इन निशानियों को समझ सकें और उन लोगों में शामिल हों जो ईमान के साथ बेदार रहते हैं।